तो आठिया एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने नगर निगम सोनीपत और पानीपत में एक और घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम सोनीपत और पानीपत में क्लस्टर के तहत ठोस कूड़ा प्रबंधन ठेका जेबीएम कंपनी को सितंबर 2017 में दिया गया था, लेकिन जेबीएम ने आगे ये काम पूजा कॉन्सुलेशन कंपनी को दे रखा है। इसे घोटाले में घोटाला बताते हुए पीपी कपूर ने अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया है। साथ ही जेबीएम को दिया ठेका तत्काल रद्द करने की मांग की है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की जो है गठन ही नहीं किया गया, ना ही उसकी मॉनिटरिंग हुई, ना उसकी सुपरविजन हुई, ना ही उनके बिलों की अप्रूवल के बगैर करोड़ों रुपए की पेमेंटें जो है यहाँ पर नगर निगम पानीपत और नगर निगम सोनीपत के और नगर पालिकाओं सोनीपत और गनौर और समालखा के अंदर कर दी गई। वो तो उसकी इंक्वायरी होनी है। हमारी शिकायत पर अभी 21 अक्टूबर को एडीसी पानीपत करेंगे, लेकिन इसी बीच में हमारे जानकारी में एक और घोटाला इसी कंपनी का आया है कि इन्होंने ठेके को आगे दूसरी कंपनी को दे दिया है। ये पूरी तरह से ठेके की एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं उनकी उल्लंघना है। ये ठेका तत्काल कैंसिल होना चाहिए। जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रवीण, जिस तरह से नगर निगम में करोड़ों के घोटाले का आरोप लग रहा है, अब इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? किस तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है और कैसे धरपकड़ की जाएगी, पर्दाफाश किया जाएगा इस पूरे घोटाले का? जी देखिए, बताना चाहेंगे पानीपत में जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है जेबीएम, वो लगातार घोटाले पे घोटाले कर रही है और सभी निगम के पार्षद भी इसको लेकर आवाज बुलंद कर चुके हैं। पहले भी इनके खिलाफ एक मीटिंग में एजेंडा पास किया गया था कि इनका टेंडर रद्द हो, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। अब पानीपत जो पीपी कपूर एक्टिविस्ट हैं, अपना आरटीआई, उन्होंने फिर एक बड़ा खुलासा किया है कि जो जेबीएम कंपनी है वो उसने सरकार के साथ जो लिखित एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के बिंदु नंबर 19.9 में साफ तौर पर लिखा गया था कि कोई भी पार्टनरशिप या गठजोड़ के साथ ही यह कार्य नहीं करेंगे, उन्हें स्वयं ही कार्य करना होगा। लेकिन बिल्कुल ये सामने आया है कि इन्होंने ये कंपनी दूसरी कंपनी को जो है बगैर किसी उसके ये टेंडर दे दिया है। प्रवीण, जेबीएम कंपनी का लगातार नाम जो है वो घोटालों से जुड़ता आ रहा है, उसके बाद भी अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, इसमें सरकार को जो पहले भी लिखित शिकायत हुई थी, एजेंडा भी पास हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अधिकारी के साथ मिलीभगत बिल्कुल है और इसी को लेकर अब डीसी के पास ये शिकायत, पानीपत डीसी जो है उनके पास शिकायत गई है और उन्होंने इसकी जांच एडीसी मनोज कुमार को सौंपी है और 21 अक्टूबर को इसके लेकर उन्होंने जांच के लिए रिपोर्ट मांगी है। प्रवीण, क्या लगता है आपको कि इस पूरे प्रकरण में कोई बड़ी मछली भी है? जी, इसमें बिल्कुल साफ तौर पर अगर कोई अधिकारी इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होते तो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ इसमें कोई राजनीतिक हाथ भी होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। प्रवीण, आपने बातचीत की होगी पीपी जो एक्टिविस्ट है आरटीआई, इनसे, इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर? जी देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कई बार पहले भी इसको लेकर धरने प्रदर्शन भी कर चुके हैं। प्रवीण, सवाल पर लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दे कि एडीसी को हमने फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया और हमारा फोन कट कर दिया। सवालों से शायद वो डर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं और इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया है। दर्शकों को यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी गाड़ी कमाई, खून मेहनत का जो पैसा आप टैक्स के रूप में देते हैं, वो किस तरह से उसका बंदरबाट होता है। प्रवीण, इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।